साथियों, आज के इस वीडियो में हम विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर साल एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने के भी चांसेस बहुत हैं। तो हम इस टॉपिक में आज पढ़ने वाले हैं समय और दूरी के बारे में। समय और दूरी क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या टाइप बन सकते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं मेंस में, इन सभी चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप इसके लिए पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको सीखना जरूरी है, और अगर वो सीख गए तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कोई भी समय दूरी में, ठीक है, कोई भी समय दूरी में क्या क्या चीज़ें होनी अनिवार्य है। देखिए, समय दूरी देखिए होता क्या है, समय दूरी कहने का तात्पर्य है चाल। किससे है? चाल से। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर आप सभी को पता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, ठीक है। और समय बराबर क्या होगा? समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। और दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय। ये तीन चीज है, आप इस चीज को नोट डाउन करके रखिए। ये मेन फार्मूला है हमारा, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी मतलब जो डिस्टेंस तय की गई हो, समय मतलब जितना समय लगा हो, वह उसकी क्या बताएगी? चाल को बताएगी। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां पर देखिए, विशेषकर इस टॉपिक में यूनिट की बात आती है। किसकी बात आती है? यूनिट की, मात्रा की। तो मात्रा क्या होनी चाहिए? तो देखिए, मात्रा हम जनरली देखते हैं किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में हम जनरली क्या देखते हैं? चाल को देखते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि किलोमीटर पर आवर आपको दिया जाए या पूछे, हो सकता है वो मीटर पर सेकंड भी पूछ सकता है। एक मीटर या 10 मीटर जितना भी है, कितने समय सेकंड में पूछ सकता है, मीटर पर सेकंड। तो चाल की दो यूनिट होती है, याद रखिएगा, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। तो इसमें कन्वर्जन कैसे होता है, इस चीज को समझिए। इसमें कन्वर्जन आप सीख गए तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हमारा मूल सूत्र तो चाल बराबर दूरी बटे समय है, इसको अपने को भूलना नहीं है। अब यहां से हम इसको उत्पत्ति कर सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल या दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है ना। लेकिन जब यूनिट की बात आएगी तो यूनिट बराबर करके ही आपको दोनों पक्षों में सॉल्व करना होगा इक्वेशन को, ठीक है। तो देखिए, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड कैसे बदलते हैं एक दूसरे को, उसको आइए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम बात करते हैं किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं। मीटर पर सेकंड में बदलना, इसको पहले सीखते हैं कैसे बदला जाता है। ये हम कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि हमको प्रश्न में आवश्यकता होगी, इस वजह से हम इसको कर रहे हैं कन्वर्ट। क्योंकि अगर हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रश्न का उत्तर होगा, वो आंकड़ा जो दिखेगा वो गलत दिखेगा, और साथ ही साथ आप यूनिट को ध्यान नहीं रखेंगे तो यूनिट को भी गलत लिख सकते हैं। इसीलिए इसको कन्वर्जन करना जरूरी है। तो देखिए, ये देखिए, हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटे है, उसको हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो आपको मालूम होगा कि 1 किलोमीटर दैट मीन्स 1000 मीटर होता है, और 1 घंटे, 1 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 किलोमीटर 1 घंटे, ऐसा बात हो रहा है। तो 1 घंटे अर्थात 3600 सेकंड हो जाएगा। तो यहां पर हम इसको हल करेंगे तो 2 0 2 0 कट गया, 2 पंचे 10 और 2 18 36, तो आया 5/18। ये आप सभी को पता है कि भाई किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि हम किसी भी किलोमीटर पर आवर वाले डाटा को मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। बातें क्लियर हुई? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। याद करके रखिए, नोट कर लीजिए, ठीक। आगे बात करते हैं, इसी को अगर ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर पर आवर। देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। अब रिवर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां आएंगे कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से अपने को गुणा करना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब इसको याद कैसे रखें? 5/18 है कि 18/5 है, हम किसको याद रखें? अब देखिए, आपको छोटे बड़े का नॉलेज होना जरूरी है। अब हम छोटे बड़े के नॉलेज के लिए एक छोटा सा तरीका बताते हैं आपको। किलोमीटर पर आवर और एक है मीटर पर सेकंड।
देखिए आप देखिए दोनों में कौन सा यूनिट बड़ा है। ऑब्वियसली दिख रहा है कि किलोमीटर पर आवर बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर, यहाँ पर आवर, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेकंड है। तो मीटर से बड़ा होता है किलोमीटर और सेकंड से बड़ा होता है आवर। इसका तात्पर्य है किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है, ठीक है, और ये क्या है, छोटा यूनिट है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से आप इस चीज को याद रख सकते हैं। देखिए 5 और 18 को याद रखना है कि 5/18 आएगा कि 18/5 आएगा। तो उसको याद रखने के लिए इसी में ही छोटा बड़ा डिसाइड कर लो, ठीक है। 5 छोटा है कि 18? 5 छोटा है और 18 बड़ा है। अंश को देखना याद हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं तो छोटा वाला आंकड़ा को हम ऊपर रखेंगे, ठीक। अब नीचे जो कांस्टेंट है वो 5/18, 5 और 18 प्रयोग होना है, तो ऊपर में 5 प्रयोग हुआ तो नीचे क्या होगा, 18। हमने क्या समझा, बड़े से छोटे यूनिट में गए तो 5/18, मतलब अंश को देखेंगे छोटा कौन है, छोटा जो होगा वो छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर देगा। वैसे ही अगर देखें मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड छोटा है और किलोमीटर पर आवर बड़ा है। छोटे से बड़े में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, बड़े में जा रहे हैं, बड़े में जा रहे हैं। तो देखिए बड़े में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा 5 और 18 में कौन बड़ा है, 18, तो अंश में उसी को रख देंगे। तो ये हो जाएगा बड़ा यूनिट। मतलब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो 18/5 से हमको गुणा करना पड़ेगा। बस इतने ही चीज आपको ध्यान रखने थे। सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। पूरे के पूरे प्रश्न हम इसी से सॉल्व करेंगे। ये यूनिट बदलना आना चाहिए था। आप इस चीज को पूरा सीख गए, कॉपी में नोट भी कर लीजिए, अब याद भी कर लीजिए। कैसे याद करेंगे, मैंने ट्रिक बताया है। अब एक लाइन में आप इस चीज को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा। बस इतना ही ध्यान रखना है और सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं प्रश्न की सिलसिले, और एक एक करके टाइप वाइज सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। 2 नंबर में, 4 नंबर में, 8 नंबर में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सभी चीजों को डिस्कस करेंगे लास्ट तक। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप इस चीज को छोड़ ही नहीं सकते। देख के उत्तर देखो, 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। अब आपको पता है कि भाई क्या होता है, बस उसी चीज को पूछा है हमने। अभी जो सीखा उसी चीज को आपको प्रश्न में दे दिया। ये प्रश्न आ चुका है, ऐसा प्रश्न आ चुका है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान दीजिएगा, उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो चाल बराबर दिया है, चाल बराबर दिया है, क्या दिया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यह दिया है। चाल दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको आपको किसमें बदलना है, मीटर पर सेकंड में। तो देखिए आपको मैंने बताया कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं। किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है, मीटर पर सेकंड छोटा है। बड़े से छोटे में जा रहे हैं, मतलब जिसमें जाएंगे उसके अंश को देखेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो 54 गुणा, आप इसको अगर मेंस में पूछता है, आप इस यहाँ पर 5/18 डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, लेकिन एक ही लाइन भरेगा। इससे अच्छा है आप क्या करें, इसको ऐसा लिखें। देखिए आप 5/18 से गुणा कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअली, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जगह भी तो भरना है। तो इसको ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, 1000 किलोमीटर बटे 3600 सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा जगह भी भरेगा अपना। तो ये हो जाएगा 2 0 2 0 कटा, ये हो जाएगा आपका 54 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक। अभी हो जाएगा 18 एकम 18, 18 तिया 54, तो 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड, ठीक। अब लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे भाई, लिखना तो भरना भी तो जरूरी है पूरा पेज, जितना जगह आपके पास दिया है। अतः 54 किलोमीटर प्रति घंटा 15 मीटर पर सेकंड के बराबर है। ये लाइन लिखेंगे और पूरा हमारा जितना सॉल्यूशन था उतना ही होगा, ठीक। 1 2 3 4 लाइन आप इतने में 2 नंबर के लिए दे सकते हैं आंसर। देखिए तो ये चाल है ना, ये चाल, ये चाल, ये भी चाल और ये भी चाल। तो इस तरीके से जब ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो ऐसे ही बनाना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। आपको पता है जो चीज़ हमने 5/18 बोला है वो यूज़ हुआ है, लेकिन उसको हमने कुछ इस तरीके से डिनोट करके दिया है, क्योंकि अपने को जगह भी भरना था। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। तो चलिए साथियों नए क्वेश्चन में चलते हैं।
अब देखिए इसी का रिवर्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है चाल 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। तो चाल दिया है हमको, कितना दिया है, चाल दिया है 25 मीटर पर सेकंड। अब इसको आपको बदलना किसमें, किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो देखिए साथियों, कोई भी जैसे देखिए 100 मीटर को मुझे बदलना है किलोमीटर में, तो भाई किसी रेशियो में बदलना है, किसी यूनिट में बदलना है, तो उस यूनिट के जो इकाई यूनिट होता है, इकाई यूनिट का वैल्यू होता है, उससे भाग देते हैं। मतलब 100 मीटर को किलोमीटर बदलना है तो हमको 1000 मीटर से भाग देना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2020 1/10, दैट मीन्स 0.21 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। उसके बेसिक यूनिट जो होता है, एक यूनिट का वैल्यू से भाग देते हैं। 1000 मीटर को हमने किलोमीटर में बदला, 100 मीटर को हमने किलोमीटर में बदला तो 1000 से भाग दिया। क्यों 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर, एक यूनिट का जो किलोमीटर होता है वो होता है 1 किलोमीटर। एक यूनिट मतलब एक डाटा, 1 किलोमीटर का जो मान होता है वो हो जाएगा आपका 1000 मीटर, इसीलिए हमने 1000 से भाग दे दिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या पाएंगे, इसको मिटा रहा हूँ ना, किलोमीटर में बदल गया। तो वैसे ही यहाँ पर 25 मीटर है और प्रति सेकंड है, तो हम इसको कन्वर्ट करने के लिए 25 गुणा सेकंड को घंटे में बदलना है, तो 3600 सेकंड को ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे 1000 मीटर को, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अभी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए मीटर का वैल्यू हम रखेंगे तो 1/1000 यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे 1/3600, कुछ ऐसा दिखेगा वो, लिखना मत इसको, हाँ बता रहा हूँ आपको। ये मीटर है तो मीटर को रखेंगे 1/1000, बटे में हो जाएगा सेकंड है तो 1/3600, तो ये 3600 जाएगा ऊपर और ये 1000 आएगा नीचे, तो वही हो जाएगा जो हमने यहाँ पर लिखा है 3600/1000। तो हम इस चीज़ को यहाँ पर नहीं लिखे हैं ऐसा, हमने इसको ऐसा डिनोट किया है, क्योंकि ये जो यूनिट है वो ऐसे दिखेगा। आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, मीटर को हमने किलोमीटर में बदला और सेकंड को हमने घंटे में बदला। अब इनको हल करेंगे तो ये डाटा निकल कर आएगा। ठीक, तो ऐसा हो जाएगा डाटा, पूरा समझ में तो आ रहा होगा, कोई नो डाउट। 2 0 कट गया, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2 18, तो 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए आपको यूनिट लिखना बहुत ही जरूरी है, जैसे मैंने पीछे लिखा है ना, ये लिखना बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो फिर जो चेक करने वाला होगा वो डाटा को समझ नहीं पाएगा किस में दिया है। इसीलिए आपको यूनिट का बहुत महत्व है इस चैप्टर में। यूनिट जरूर लिखिए और उसका उत्तर पूर्ण कीजिए, मतलब यूनिट नहीं लिखेंगे तो उत्तर जो होगा वो आधा अधूरा होता है। इसीलिए आप यूनिट जरूर लिखिए और अपना काम पूरा कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाता है ऐसे प्रश्नों को। तो चलिए साथियों नए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और टाइप नंबर 2 है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आगे जाकर हमको अगर बड़ा प्रश्न मिले तो उसमें कठिनाई ना हो, क्योंकि हम छोटे क्वेश्चन इस प्रकार के सॉल्व करेंगे तो अपने को आगे जाकर कठिनाई नहीं होगा। एक साइकिल सवार 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 75 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो साइकिल को दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, लेकिन समय को पूछा है सेकंड में। किसमें पूछ रहा है, सेकंड में। तो हल में हम क्या लिखेंगे, ठीक है, हल में हम लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है भाई, साइकिल की चाल, साइकिल की चाल, साइकिल की चाल अपने को दे दिया 25 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर हिंदी में दिया है तो हिंदी में लिख लेना, अगर प्रश्न में जैसा दिया रहेगा उसी के साथ इसको लिखना। और दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी हमारा है 75 किलोमीटर। ठीक, तो साइकिल की चाल, क्या दिया है, चाल दिया है, दूरी दिया है, तो साइकिल को लगा समय, साइकिल को लगा समय, समय बराबर क्या बताया हूं, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ये दूरी बटे चाल, इतना लिखेंगे जरूर हम। दूरी दिया है 75 किलोमीटर और चाल दिया है 25 किलोमीटर। यहाँ पर यूनिट नहीं लिखना, ये डाटा जो है जो कहते हो। अब देखो यहाँ पर 25 किलोमीटर पर आवर और यहाँ 75 किलोमीटर, किलोमीटर किलोमीटर दे दिया, तो ये दोनों कटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास, आवर बचेंगे। ठीक, अब देखो 25 से काटेंगे 75 को, कितना आएगा, 3 घंटा आएगा।
ये उत्तर हो जाना था, लेकिन प्रश्न ने पूछा है सेकंड में। तो देखिए 1 घंटा बराबर कितना सेकंड, 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकंड। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको गुणा करेंगे 3600 से और पीछे लिखेंगे सेकंड। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो 36 तिया 108, तो 108 और कितना जीरो, 2 जीरो, अब ये हो जाएगा सेकंड। ये इतना तक लिखें। अब लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे, अतः साइकिल को अभिष्ट दूरी तय करने में 10,800 सेकंड का समय लगेगा। ये लाइन आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये संबोधित लाइन है, समझिए। इसको अगर लिख दिए तो आप चेकर जो है खुश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक आएंगे, यहाँ पर उत्तर लिख देंगे, अब एक लाइन हमारा भरने के लिए इसको भी लिख देंगे, तो आप भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ हमारा जगह जो दिया था वो सेटिस्फाई हो गया, और चेकर भी इस चीज़ को देख के खुश हो जाएगा कि हाँ कंक्लूजन लास्ट में लिखा हुआ है। तो अतः साइकिल को अभिष्ट दूरी तय करने में 10,800 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक, तो ये हमारा टोटल सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। सरल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसी जो हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा उसी पर आधारित है, कोई नया चीज नहीं है। एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, तो साइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में याद कीजिए। देखिए हमारे पास समय दूरी ज्ञात करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए चाल, समय और दूरी का पूरा खेल होता है। यहाँ पर 2 चीजें दे दी गई है, एक चीज वो पूछा है, तो हल में हो जाएगा हमारा दिया है दूरी 150 मीटर और समय 25 सेकंड। ठीक, ये दोनों चीजें दे दी गई हैं। या फिर आप पूरा स्पष्ट लिख सकते हैं, साइकिल द्वारा तय की गई दूरी 150 मीटर, साइकिल द्वारा लगा गया समय 25 सेकंड। ठीक, तो ये हो जाएगा साइकिल की चाल, साइकिल की चाल, साइकिल की चाल जो है वो हो जाएगा आपका दूरी बटे समय। क्या हो जाएगा आपका, दूरी बटे समय। अब ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, उसी कॉन्सेप्ट में रखें। दूरी हमारे पास है 150 मीटर में और हमारे पास समय है 25 सेकंड में, तो इसका जो आंकड़ा है वो आ रहा है मीटर पर सेकंड में। इसको लिखना नहीं है, आपको ध्यान रखना है अभी। तो इसको हम आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 छक्के 150, 6 मीटर पर सेकंड आया, लेकिन वो पूछा किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको आप कन्वर्ट कीजिए, तो 6 गुणा क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, तो ये किस में आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, क्या किया हमने इसको 18/5, क्योंकि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो 18 जो है बड़ा है, ऊपर रख देंगे 18/5। ये हो जाएगा आपका 6 5 30 मत कर देना, 6 कटेगा 5 से, तो 18 छक्के कितना हो जाएगा जी, 108, 18 पंचे 90, 18 छक्के 108, 108/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आगे हल करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। लास्ट लाइन में अतः करके लिखेंगे, अतः साइकिल की चाल, क्या लिख लेंगे, साइकिल की चाल 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए साथियों, अब हम नए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं उस क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए समझिएगा। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। ठीक है, उसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में कितना समय लेगा। देखिए 2 लाइन दिया है, इसमें एक निश्चित दूरी की बताया है और उसी दूरी बोला है, मतलब दूरी यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको दूरी निकालना है, तो हल में देखेंगे दिया है कार की चाल, क्या दिया है, कार की चाल। कार की चाल आपने को कितना दिया है, 40 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 9 घंटे। ठीक है, तो
यहां पर लिखेंगे कार द्वारा तय की गई दूरी। कार द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा 40 गुणा 9, 9 चौक 36, 360 किलोमीटर। यहीं पे नीचे लिखता हूँ 360 किलोमीटर। किलोमीटर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर घंटे घंटे कट गए, बचा क्या? किलोमीटर बचा। ओके, अब देखिए, अब प्रश्न ने बोला है कि उसी दूरी को, तो देखिए 360 किलोमीटर को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी हमारा है 360 किलोमीटर में और चाल हमारा 60 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 6 घंटा। क्योंकि देखिए यहाँ से किलोमीटर और यहाँ से किलोमीटर कट गया, बचा क्या? घंटे। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा घंटा। कितना घंटा? 6 घंटा। अतः लिख सकते हैं अभिष्ट समय 6 घंटा होगा। लास्ट लाइन में ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न था, सामान्य क्वेश्चन था जिसमें दूरी समान था। ऐसे प्रश्न बहुत कम चांसेस हैं आने के, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो चलिए साथियों, नए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिए, लेकिन ये घुमा कर दिया है आपको कंफ्यूजन करने के लिए। ठीक है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी यात्रा पूरी करता है। यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम, शब्दों को विशेष कर ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसी दूरी को 30 मिनट में पूरी कर लेता है। आरंभिक समय ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे माना कि आरंभिक समय x मिनट है। अच्छा, मिनट में क्यों ले लिया? देखो, किलोमीटर पर आवर यहाँ दिया है, किलोमीटर पर आवर यहाँ भी दिया है, और ये यहाँ पर समय दिया है मिनट, तो जो आरंभिक समय आएगा वो भी मिनट में ही आएगा, क्योंकि दोनों का यूनिट इक्वल है। यहाँ पर माना कि आरंभिक समय 1 मिनट है, x मिनट है। ठीक है, तो देखिए आपको दिया है, लिखेंगे कार द्वारा तय की गई दूरी, कार की चाल, पहले लिख लेंगे कार की चाल, दिया है, में लिख लेंगे दिया है कार की चाल। कार की चाल आपको दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी, ये हो जाएगा आपका 60, दूरी बराबर चाल गुणा समय x। 60x क्या हो जाएगा? किलोमीटर मिनट, या इसको आप दूरी है ना, तो 60 किलोमीटर पर घंटे है ना, इसको आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, x मिनट लिखे ना, कोई दिक्कत नहीं, घंटे किलोमीटर पर घंटे मिनट है, तो ये आप इसको x घंटा लिख लीजिए, बाद में देखेंगे क्या होगा। x घंटा है तो ये हो जाएगा किलोमीटर, 60x किलोमीटर हो जाएगा। ओके, अब देखो प्रश्न में आगे बोलता है यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो कार द्वारा तय की गई दूरी, क्योंकि अभी भी वही दूरी तय कर रहा है, 30 मिनट में तय कर रहा है। कौन सा कंडीशन में? जब चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, तो 60 में 10 कम होगा तो 50 किलोमीटर पर घंटा है ना, और ये हो जाएगा 30 मिनट। तो 30 मिनट को हम 60 से भाग देंगे तो आएगा वो घंटे में, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। ठीक है, 30 मिनट को 60 से भाग दे देना तो आ जाएगा वो घंटे में, क्योंकि हम किलोमीटर पर आवर रख रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 6 5 5 25 किलोमीटर आया। ठीक, 25 किलोमीटर आया यहाँ पर कार द्वारा तय की गई दूरी, और एक दूरी दिया है 60x। ठीक है, इसीलिए का चिन्ह लगाना और हल कर लेना। इसलिए 60x बराबर 25, क्योंकि वो जो तय की गई दूरी है वही कार है, वही दूरी है, इसीलिए दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये हो जाएगा x बराबर
25/60। ये किस में आ रहा है? घंटा में आ रहा है। किस में आ रहा है? घंटा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या माना था? घंटा मान लिया था। तो x बराबर हो जाएगा 25/60 गुणा 60 कर लेंगे। अब किस में आ गया? मिनट में आ गया। 60 कट गया तो x बराबर हो जाएगा 25 मिनट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अतः आरंभिक समय 25 मिनट होगा। आप घंटे में आंसर देंगे तो ये होगा आंसर, लेकिन हम मिनट में देना चाहें तो लास्ट लाइन में लिख सकते हैं, अतः आरंभिक समय 25 मिनट होगा। ये इस तरीके से बनाया जाएगा ऐसे प्रश्नों को। आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। ठीक है, हमने शुरू में मिनट माना था, लेकिन बाद में घंटा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर हम जब सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पर जो यूनिट है वो अनबैलेंस हो रहा था, इसलिए हम इसको क्या किए, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो समय दिया था घंटे में यहाँ पर दिया था ना, किलोमीटर पर आवर, आवर के बारे में बात हुआ था, इसलिए हमने इसको घंटे में ले लिया ताकि हमको यहाँ पर दिक्कत ना हो। और बाकी जो आगे दिया है मिनट में उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके से बनाया जाएगा प्रश्नों को। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो चलिए साथियों नए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे धमाकेदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा गया है और चांसेस बहुत है इस क्वेश्चन को पूछने के, क्योंकि आंकड़े फुलफिल नहीं दिए होते हैं और जनरली हम इस चीज़ों को क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक में बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ पर नंबर कट जाता है आपका एग्जाम में, तो इसलिए इस प्रश्नों को दिया जाता है ज़्यादातर। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी गया तक 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा बी से ए तक 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट जाता है। जाता किस क्या है? 24 किलोमीटर प्रति घंटे से और आता है आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। पूरी यात्रा में उसकी क्या ज्ञात करना है? औसत चाल ज्ञात करना है यहाँ पर। तो हल में लिखेंगे, माना कि नगर ए से बी तक ए से बी तक की दूरी x किलोमीटर है। ठीक है, क्या है आपका x किलोमीटर है। अब देखिए दूरी तो समान है लेकिन समय नहीं दिया है। अगर दूरी समान, हमने समझा कि दूरी समान है लेकिन अपने को समय यहाँ पर नहीं दिया है, तो समय नहीं दिया है तो क्या करेंगे, आइए समझते हैं। समय नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा ना। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी तक 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो देखिए ए से बी तक जाने में चाल कितना दिया है? 24 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहां पर लिखेंगे ए से बी तक जाने में लगा समय। समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे x है ना, दूरी बटे चाल, यही होगा। अब ये घंटे में आ जाएगा। बात अगला हुई है b से a तक आने में चाल। b से a तक जब आता है तो वो उसकी चाल है 36 किलोमीटर पर आवर। तो b से a तक आने में लगा समय क्या हो जाएगा? x बटे 36, क्योंकि जाने में और आने में जो समय लगा उसकी बात हो रही है। जाने का समय x बटे 24 और आने का समय x बटे 36। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे चूंकि औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। ये आप ध्यान रखिएगा। औसत चाल का वैल्यू होता है, फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। जितना दूरी टोटल तय किया और जितना समय टोटल लगा, जाने आने जो भी दिया है उसका। ठीक है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, लेकिन औसत चाल बराबर आप ध्यान रखिएगा कुल दूरी बटे कुल समय। तो चाल, औसत चाल, कुल दूरी हमारे पास क्या हो जाएगा? जाने का प्लस आने का। ठीक, जाने का x और आने का x, कुल समय, ये हमने समय निकाल लिया है x बटे 24 प्लस x बटे 36। इसी को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x
पूरे के बटे में हो जाएगा, एलसीएम आएगा उसको ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है। 24 और 36 का एलसीएम जो होगा वो 72 होगा, नीचे रहेगा लेकिन उसको मैं ऊपर रख दिया क्योंकि जगह यहाँ पर कम है। ये हो जाएगा 24 तिया 72 और 36 दूनी 72, 3x बटे 2x नीचे आ गया। 3 और 2 को 2x काट मत देना क्योंकि नीचे प्लस लगा हुआ है, ध्यान रखना। तो ये जुड़ेगा पहले, तो 2x इंटू 72 अपॉन 5x। अब x कटेगा और 72 दूनी 144 बटे 5। अब आगे आएगा तो 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। 28.8 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी क्या हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी। तो इस तरीके से बनाएंगे ऐसे प्रश्नों को जब औसत चाल वाला क्वेश्चन आएगा। चाहे दो, देखिए यहाँ जा गया और आया, हो सकता है तीसरा व्यक्ति को भी इंट्रोड्यूस करें, ठीक है ना। एक दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ए गया, बी गया, सी गया, तीनों की औसत चाल बोल देगा तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। सभी के लिए समय निकालेंगे पर्टिकुलर, और ये ध्यान रखना है औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कैसे निकला, कुल दूरी हो गया, कुल दूरी हम आप लिख सकते हैं नीचे में, जाने का x प्लस आने का x बराबर 2x लिख सकते हैं। आप पहले ही लिख सकते हैं कहीं पर जगह देखकर। कुल दूरी हमारा हो जाएगा x प्लस एक्स। क्यों x प्लस एक्स हुआ, क्योंकि जाने का और आने का दोनों मिलाकर टोटल कुल दूरी को डिनोट करेगा। तो 2x ये हो गया और नीचे समय हमने निकाल रखा है, ठीक। तो कुल दूरी बटे कुल समय हमने फार्मूला में रखा, आंसर ले लिया। तो इस तरीके से बनाते हैं औसत चाल वाले क्वेश्चन को। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए साथियों इसके एक क्वेश्चन और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, समझिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति घर से स्कूल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। यदि उसे फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाना पड़े तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। 3 दफा हो गया, गया, आया, फिर गया, ठीक है। तो सभी को मिलाकर आपको क्या करना है, औसत दूरी निकालना, औसत चाल निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे माना कि घर से स्कूल की दूरी x किलोमीटर है। क्या है, x किलोमीटर है, ठीक। अब यहां पर हम निकालेंगे तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी हमारा हो जाएगा जाने का प्लस आने का, फिर गया तो ये हो जाएगा 3x, गया, आया, फिर गया, तो ये टोटल हो जाएगा 3x, ठीक। अब प्रश्न ने बोला है कि भाई जाने का 20, आने का 30 और फिर जाने का 40। तो लिखेंगे घर से स्कूल जाने की चाल, टोटल डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा आपको, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो घर से स्कूल आने में लगा समय हो जाएगा x बटे 20, ठीक। फिर घर स्कूल से आया, इस बार क्या हुआ, वापस आया, तो स्कूल से आने की चाल, स्कूल से आने की जो चाल है वो हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो स्कूल से आने में लगा समय, ये हो जाएगा आपका x बटे 30 के आपका टोटल जो भी रहेगा छोड़ देना, अभी यूनिट मत लिखना, ये हो गया। फिर आगे लिखता है पुनः, इसमें लिख लेना पुनः घर से स्कूल जाने की चाल, पुनः घर से स्कूल जाने की जो चाल होगी वो होगी आपकी कितना 40 दिया ना, 40 kmph। तो यहाँ पर लिखेंगे में लगा समय x बटे 40। अब आप डाटा को ज़्यादा बड़ा क्रिटिकल नहीं करना चाहते तो इसको छोटा आप लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे आइए जब समझते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कुल समय, कुल समय हो जाएगा आपका x बटे 20, x बटे 30 और x बटे 40, ये हो जाएगा कुल समय। टोटल एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 30, 20 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 60, 120, 6x, 4x,
3x, टोटल हो जाएगा हमारा 6 4 10 और 3 13x, 13x बटे 120, ये हो गया कुल समय। कुल दूरी हो गया हमारा 3x, कितना हो गया 3x। तो यहाँ पर हो जाएगा, चूंकि औसत चाल बराबर क्या होता है, क्या बताया हूँ, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हमारा 3x है और कुल समय है हमारा 13x बटे 120, ये कट जाएगा x 120 ऊपर जाएगा तो 12 3 36 360 बटे 13, तो 13 दूनी 26, 13 3 39 ज़्यादा हो जाएगा, 13 दूनी 26, बचा हमारे पास कितना 10, जीरो मिला के 100, तो 13 का पहाड़ा कितने बार हो जाएगा, 13 सत्ते 91, बचा हमारे पास 9, तो 13 छक्के 78, ठीक है। तो लगभग 27.6 किलोमीटर प्रति घंटे आपका क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पर। इस तरीके से औसत चाल लिख लेंगे लास्ट लाइन में, अतः पूरी यात्रा में औसत चाल 27.6 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, 27.6 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। यहाँ पर आप लगभग भी लिख सकते हैं पीछे ऐसे लगभग, क्योंकि 27.6 किलोमीटर प्रति घंटे आगे और आ रहा था, आगे 78 के बाद हमारा कितना बच रहा था, 78 के बाद हमारा बच रहा था 12, तो वो आपके 7-8 बार में और जाता है ना, 13 8 104, 13 निया हो जाता, 13 निया 117, ये लीजिए, चलिए टोटल लिख लीजिए, 13 निया 117, 27.69 हो जाएगा फाइनल आंसर। अब इसके बाद आप लगभग नहीं लिखना, इसको लगभग को हटा देना और लास्ट लाइन में क्या लिख लेना, अतः पूरी यात्रा में औसत चाल 27.69 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। तो इस तरीके से बनाते हैं, 3 चाल हो 2 चाल हो। यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, दूरी यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में समान है। तो इसके एक प्रश्न और समझते हैं, कैसे आपको प्रश्न पूछ सकता है इसका, जब दूरी को देखो, यहाँ पर दूरी नहीं दिया था, हमने समझा कि दूरी समान है क्योंकि स्थान दे दिया, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है। लेकिन अगर दूरी के साथ साथ आपको प्रश्न दे तो आपको क्या करना है, आइए समझाता हूँ उसको भी। क्वेश्चन नंबर 10 समझिए क्या कहता है। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 400 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, किससे, कार से, ठीक है, कार से लिख लेना, कार से 800 किलोमीटर की दूरी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जहाज में तय करता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर स्पेशली दूरी दे दिया है, पिछले जो क्वेश्चन हमने समझा 2 क्वेश्चन, उसमें दूरी नहीं दिया था, दूरी मानना पड़ा था। अब यहाँ दूरी नहीं मानेंगे, हमको दूरी दिया है। अभी भी देखिए औसत चाल बोला है, औसत चाल कहने से आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल दूरी, सीधा सीधा कुल दूरी हमारा हो जाएगा आपका 600 रेल से, 400 दूरी आपका कार से और 800 आपका जहाज से। तो टोटल हमारा दूरी हो गया 6 4 10 और 8 1800 किलोमीटर। अच्छा, अगर यूनिट आगे पीछे हो तो उसको बराबर करके लिखना। जैसे मान लो यहाँ पर मीटर दे दिया 600 मीटर और ये दोनों किलोमीटर में दिया है, तो इस मीटर को आप 1000 से भाग देकर किलोमीटर बदलना, फिर सबको जोड़ना। तो यहाँ पर यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा बस। कुल दूरी हो गया हमारा 1800 किलोमीटर। अब यहाँ पर हम कुल समय निकाल लेते हैं, कुल समय। इसको आप अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया, रेल द्वारा तय किया लगा समय, फिर कार द्वारा लगा समय और जहाज द्वारा लगा समय। चलो ऐसे निकाल को देता हूँ। रेल द्वारा लगा समय, रेल द्वारा लगा समय हो जाएगा आपका, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ये हो जाएगा, यूनिट दोनों का समान है, किलोमीटर है, आवर में आएगा आंसर, ये हो जाएगा 10 घंटे, ठीक। फिर कार द्वारा लगा समय, कार द्वारा लगा समय 400 किलोमीटर था, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, 10 घंटे इसमें भी लगा। अब जहाज द्वारा, जहाज से तय किया, जहाज द्वारा लगा समय, जहाज का चाल क्या था 800 किलोमीटर प्रति घंटे और इसको 200 किलोमीटर प्रति घंटे से निकला है, तो 4 घंटे हो जाएगा। तो कुल समय यहाँ पर निकाल लेंगे, इसलिए कुल समय हो जाएगा आपका 10 घंटे, 10 घंटे और 4 घंटे, टोटल हो जाएगा 24 घंटे। कितना हो जाएगा जी, 24 घंटे, ठीक। अब देखिए, इसलिए चूंकि लिखना, चूंकि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ये लिखना जरूरी है।
ये लिख देंगे, चेक करने वाला खुश हो जाएगा। इसको हमने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि चाल दे दिया था और दूरी दे दिया था, तो हमने डायरेक्ट जो समय लगाया उसको निकाल लिया, क्योंकि अपने को कुल समय चाहिए। ठीक, कुल समय चाल बराबर औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हमारा है 1800 किलोमीटर और कुल समय है हमारा 24 घंटे। ये किलोमीटर में है, ये घंटे में है, तो किलोमीटर पर आवर में चाल आ रहा है, इतना ध्यान रखना। ये हो जाएगा 6 से कटेगा, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 300 बचा ना, 4 एक कम, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 75 किलोमीटर पर आवर। तो लिख लीजिएगा लास्ट में, अतः पूरी यात्रा में औसत चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। क्या लिखेंगे? अतः पूरी यात्रा में औसत चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक, आप एक एक लाइन और बढ़ा सकते हैं अगर ज़्यादा नंबर पूछा तो। क्या करेंगे? रेल द्वारा तय की गई चाल 600 किलोमीटर, फिर कार द्वारा तय की गई चाल 400 किलोमीटर और जहाज़ द्वारा तय की गई चाल 800 किलोमीटर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लाइन भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा लाइन भी नहीं बढ़ाना है, क्योंकि ज़्यादा लाइन बढ़ाएंगे तो जगह भी कम पड़ जाता है कभी कभी, क्योंकि नंबर कम रहता है। ठीक है ना, तो 2 नंबर में अगर पूछता है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं शॉर्ट में छोटा रूप देकर। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो औसत चाल वाला कॉन्सेप्ट है वो समाप्त होता है। साथियों देखिए, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम अगला जो क्वेश्चन है उसको नए वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए, यहीं तक लास्ट रहा है हमारा। अगला वीडियो इसी का रिलेटेड आगे नए क्वेश्चंस और नए टाइप लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।